हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कोशिका के एमसीक्यू के बारे में, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में आपको बताया था। 25 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको कराया था पिछली वीडियो में हमने आपको। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं 25 क्वेश्चन जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। मतलब टोनोप्लास्ट के चारों तरफ टोनोप्लास्ट किस ऑर्गन के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। तो मतलब इसमें क्या है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सी राजधानी और डी लाइसोसोम। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है राजधानी यानी वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ क्या पाई जाती है, टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली पाई जाती है जो उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, राजधानी से बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में से वैक्यूल बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, खाली जगह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। मतलब ए क्या है, तारककाय, बी राजधानी, सी क्लोरोप्लास्ट और डी माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कौन सा इनमें से हमारा सही आंसर है जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ए, तारककाय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। मतलब प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है। तो ए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, बी लवक, सी गाल्जी उपकरण और डी राजधानी यानी वैक्यूल। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा होता है। तो हमारा क्या है, आंसर नंबर डी, राजधानी यानी वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल ऐसा सेल ऑर्गन है जो पादप प्लांट में यानी प्लांट सेल में पादप कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, तो पादप कोशिका हो गया। तो उसके बाद क्या है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, कोशिकांग कौन सा होता है यानी सेल ऑर्गन कौन सा होता है। ए क्या है, लाइसोसोम, बी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया और डी क्या है, केंद्रक। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन क्या है, एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी, केंद्रक। ठीक है, पादप सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, वैक्यूल यानी राजधानी, और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी कोशिकांग में सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कोई भी कोशिका हो उसमें, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में सबसे छोटा यानी सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी केंद्रक और डी गाल्जी काय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सबसे छोटा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। ठीक है, ए क्या है, केंद्रक, बी राइबोसोम, सी एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी क्या है, गाल्जी उपकरण। ठीक है, तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, हमारा आंसर सही क्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी उपकरण। ठीक है, गाल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है, गाल्जी उपकरण की खोज किसने की, यानी गाल्जी ऑपरेटर्स की खोज किसने की, किसके द्वारा हुई। ए क्या है, सी बेंडा, बी वीजमैन और सी एल्डमैन और डी कैमिलो गाल्जी। तो ऑप्शन हमारा क्या हमने आपको पढ़ाया था। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, यानी गाल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा हुई, कैमिलो गाल्जी द्वारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा हुई। अंतःपरदब्बी जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की,
ना, ए है पोर्टर, बी बेंडा, सी अल्टमैन और डी डीडुवे। तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा? अंतःपत्रपी जालिका की खोज किसके द्वारा हुई? तो हमारा सही ऑप्शन इसमें है ए पोर्टर द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपत्रपी जालिका की खोज पोर्टर द्वारा हुई। ठीक है, हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम और डी गाल्जी उपकरण। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है? पर्णहरित में डैश खाली जगह मतलब धातु उपस्थित होता है, यानी पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें क्या है? लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम और क्या है? पोटेशियम। तो क्या पाया जाता है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी मैग्नीशियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पत्तियों में पीला रंग डैश मतलब खाली जगह के कारण होता है, मतलब पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं, किसका कारण होता है? ए क्या है? कैरोटीनॉइड है, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपिन, डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन है इसमें? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड पदार्थ के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो रहती हैं पत्तियां हरी रहती हैं, कैरोटीनॉइड के कारण जो पत्तियां होती हैं पीली पड़ जाती हैं, कभी कभी लाल पड़ जाती हैं। ठीक है, और जो लाइकोपिन जो पाया जाता है, जो टमाटर में लाल रंग होता है, इसमें लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 12, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, यानी सेल का किचन हाउस किसे कहते हैं? ए क्या है? क्लोरोप्लास्ट, बी केंद्रक, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। तो इसमें क्या है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं या किचन हाउस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? निम्न में से किसमें सेल को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, यानी ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें सेल को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है? तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, डी लवक्य। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? कि सेल ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो कोशिका को नष्ट कर देता है? तो क्या हमारा? बी लाइसोसोम। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न अपक्रिया खाली जगह होती है पाइरुवेट तोड़कर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। ऐसी अपक्रिया कहाँ पे होती है पूछ रहा है। वो अपक्रिया कहाँ होती है जो जिसमें पाइरुवेट तोड़कर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, वो कहाँ पर होती है? तो कहाँ पूछ रहा है? कोशिका द्रव में होती है कि केंद्रक द्रव में होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कि वैक्यूल में होती है, राजधानी में होती है? तो कहाँ पे होती है? पाइरुवेट तोड़कर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाइरुवेट तोड़कर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और क्रेब्स चक्र की अगला क्वेश्चन क्या है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पे होती हैं? ठीक है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती हैं? ए क्या? केंद्रक, बी गाल्जी का, सी केंद्रिका और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे इसमें? क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पे होती हैं? तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र की सारी घटनाएं जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम झिल्ली है, यानी ऐसी झिल्ली जो है जो पारगम जो जिसे किसी भी जैसे ऑक्सीजन का मान लो आदान प्रदान कर सके, उसे वर्णात्मक पारगम मतलब आर पार मतलब आ जा सके, उसे पारगम कहते हैं। तो निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम झिल्ली है? ए क्या है? कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम की झिल्ली और डी कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है वर्णात्मक पारगम झिल्ली? कौन है इसमें? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगमन झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारा 17 क्या है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः किसकी बनी होती है, पूछ रहा है। सेलुलोज या हेमिसेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, कि लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है, डी या काइटिन की बनी होती है। तो क्या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ए प्रोटिस्टा में पाई जाती है, बी पादप में पाई जाती है, सी जंतुओं में पाई जाती है, डी या सभी में पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सभी में, ठीक है, डी, प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका, पादप में प्लांट में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका, और जंतुओं में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सभी में पाई जाती है, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, यानी आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए, ठीक है। निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, कि जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, या ए और बी दोनों में नहीं पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर हमारा कौन सा है, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए नहीं पाया जाता। तो हमारा ऑप्शन का सही होगा सी, ठीक है, जीवाणु कोशिका में डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, कोशिका भित्ति होती है, कि कोशिका झिल्ली होती है, कि कोशिका भित्ति होती है, या कोशिका द्रव होता है, या केंद्रक झिल्ली होती है। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग हमने आपको बताया था कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति यानी सेलवाल, ठीक है, सेलवाल कोशिका भित्ति, सेलवाल प्लांट कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है। अभी हमने आपको बताया पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है, कोशिका भित्ति थी, और अब क्या एक क्वेश्चन क्या है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका का कोशिका भित्ति था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, ठीक है, मतलब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई। तो ए है स्वान, बी पुरकिंजे, सी बेंडा और डी डुजार्डिन, ठीक है। तो इसमें कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, डुजार्डिन द्वारा कोशिका में जीव द्रव्य की खोज हुई, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम की खोज किसने की, ए क्या है पुरकिंजे, सी बी क्या है सी बेंडा है, सी डी डुवे और ए डी स्वान। तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा हुई, तो हमारा ऑप्शन सही क्या है, डी डुवे द्वारा लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा हुई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 24 क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है या इकाई किसे कहते हैं। तो क्या है, ए कोशिका को कहते हैं, बी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सी लाइसोसोम को कहते हैं और डी गोल्गी इकाई को कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो क्या हमारा ऑप्शन सही है, कोशिका को, ठीक है, सेल को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, ठीक है। और ये 25वां क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करिए सही ऑप्शन जो होगा, ठीक है। ए क्या है, वाटसन एंड क्रिक, बी स्लाइडेन और स्वान, सी बेंथम और हुकर और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे जो सही लगेगा कमेंट करिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ठीक है। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो MCQ क्वेश्चन की नहीं देखी है तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।